हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 5 लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न, सारे उदाहरण के प्रश्न, अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्न हम पढ़ रहे हैं और बाकी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अब क्या है, हम अभ्यास प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। अभ्यास प्रश्नावली में आप लोग क्या है 16 नंबर प्रश्न तक पढ़ लिए हैं। 17 नंबर प्रश्न से हम आज देखेंगे 17, 18, 19, 20 और 20 तक और 21 तक। ठीक है, इतने क्वेश्चन आज देखेंगे आज की वीडियो में। 2-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। ठीक, तो आइए हम आपके देखते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या है। 17 नंबर प्रश्न है, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 7 दोनों से भाग हो जाने वाली, ठीक है, हो जाने वाली संख्याओं की संख्या बताना है। ऑप्शन दिया है 11, 7, 8 और 9। कैसे, आपको 200 प्राकृतिक संख्याएं हैं 200 तक, और 3 और 7 दोनों से कटने वाली संख्याएं निकालना है। तो 3 से कटे और 2 7 से कटे, यानी कि दोनों से कटनी चाहिए। तो एक संख्या पहले क्या होगी, 7 का और 3 का गुणा करेंगे, 3 का और 7 का गुणा करेंगे, 21 एक ऐसी संख्या होगी जो आपका क्या होगा, आपका कटेगा, 3 से भी कटेगा और 7 से कटेगा। ठीक, दूसरा हो जाएगा 42। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है उन का गुणा कर लेते हैं। 3 और 7 से कटने वाली संख्या है तो इससे गुणा करेंगे, 7 3 21 आएगा। अब इसे 21 से क्या करना है, 200 तक पूछा है तो 200 में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 9 बार जाएगा, 9 के 9, 9 दूनी 18। ठीक, आ जाएगा 1, यहाँ बचा 9 में से 11। ठीक है, यही संख्या हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। ठीक है, तो 9 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 और 7 दोनों से कटेंगी, बाकी इसके सिवा कोई अंक नहीं हो सकता है। ठीक, आगे आते हैं 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, आपको बड़ी संख्या बताना है जिससे 84 105 पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, अब ऐसे आपको करना है तो ऐसे डायरेक्ट करना है। तो 42 से ये तो कट जाता है लेकिन ये नहीं कट रहा है। ठीक है, 21 से क्या हो जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक, तो बड़ी संख्या बताना है तो यही डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो क्या करोगे, इन दोनों का क्या निकालना है, 84 है और 100 जो 5 है इसका क्या निकालना है, माशा निकाल लेते हैं। क्या निकाल देते हैं, माशा निकाल देते हैं, वही आपका आंसर है। अब माशा निकालने के लिए 2 तरीके बताएं, गुणनखंड विधि, भाग विधि। हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 105 करेंगे, इससे भाग देंगे, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग दिया जाता है। एक बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 84। घटाएंगे, 1 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 21 में 84 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा, आपका 84 आ जाएगा, पूरा पूरा संख्या कट जाएगा। तो ये हो गया क्या, हमारा माशा हो गया। तो इस तरह भी हम इसका आंसर बता सकते हैं। आपका 21 नंबर हो जाएगा, 21 आपका आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। क्या बताना है, बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, यानी कि माशा निकालना है। और 517 और 815 से भाग देने पर 13 और 17 शेष बचता है। तो क्या करेंगे, जब इसमें भाग दिया जाएगा बड़ी से बड़ी संख्या से तो 13 बचना चाहिए, इसमें भाग देंगे तो किससे बचना चाहिए, 17 का बचना चाहिए। अगर यही 13 और 17 नहीं होता तो संख्या पूरा पूरा विभाजित होता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों संख्याएं लिखेंगे। ठीक है, 517 और 815, इसमें से 13 घटाएंगे, इसमें से क्या घटाएंगे, 17। तो घटाएंगे, 7 में से 3 गया 4, 1 में से 1 गया 0, 5 में से आपका 0 कुछ ही नहीं है 5, 17 में से आपको 15 में से 7 गया 8 7 15, यहाँ बचा कितना, 0 के उधार दे चुके हैं 10, यहाँ उधार लेंगे 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ क्या आएगा आपका हो जाएगा 7। अब 500 क्या करना है, इसका माशा निकालना है। क्या निकालना है, माशा निकालना है। तो 5 0 4 से हम क्या करेंगे, 7 9 8 में भाग देंगे, एक ही बार जाएगा, 5 0 4 और घटाओगे आ जाएगा 4, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। अब इससे भाग देंगे 504 में, एक बार जाएगा, 294, 0 हो जाएगा, 10 में से 9 गया, 1 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कितना, 2। अब 294 200, 4 में से 4 गया 0, 10 में से 9 गया 1 हो गया, 5 4 में से 2 कितना, एक बार जाएगा 210, 4 आया 8 आया तो कट गया। इसमें आपका देना है भाग 2 1 0 में। ठीक, 8 दूनी 16, 2 बार लेके जाते हैं, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। बचेगा कितना, बचेगा कितना, यहाँ जो घटाएंगे तो हमारा बचेगा, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा। ठीक, कितना आ गया 2। ठीक है, 2 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा आपका 10, 10 में से 6 गया 4। ठीक है, बाकी ये कट जाएगा। अब 42 आया, 42 से किसमें भाग देना, 84 से।
42 से भाग देना है किसमें, 84 में। 42 से 84 में भाग देंगे, 42 दूना 84, संख्या पूरा पूरा कट गया, तो यही हमारा क्या हो गया, CF कितना आ गया, 42। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 42। अब देखो 42 कहाँ है, 42 ढूंढना है, तो 42 आपका ये है, आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आंसर कौन हो जाएगा, ये आपका विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। सबसे पहले जितना शेष बचता है दोनों संख्याओं में से घटा देते हैं, उसका क्या, जो असंख्या आता है उसका मासा निकाल लिया जाता है, वही आपका क्या हो जाता है, प्यारा सा आंसर हो जाता है, ठीक। चलिए आगे नंबर देखिए, आगे के प्रश्न को हम देख लेते हैं और इसको खत्म करते हैं, ठीक। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है, आगे का प्रश्न है, वह संख्या जिसे इतना इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचता है। प्रत्येक बार कितना शेष बचता है, 3 शेष बचता है, ठीक। 3 शेष बचना चाहिए, ठीक है। इसमें से भाग देने पर तीनों का क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, 3 जोड़ दो, ठीक है। 8 12 आपका प्रश्न नंबर है कि 20, 8 12 15, एलसीएम निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 छक 12, 15 नहीं कटेगा, ठीक। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियां 6 और 15 आपका यही आ जाएगा, ठीक। अब किससे भाग देते हैं, अभी 2 से कटेगा एक बार में, 3 नहीं कटेगा और 15 भी नहीं कटेगा। 3 से काट देते हैं 1 1 5 बार में, 5 से काट देते हैं 1 1 1 बार में, तो क्या आया एलसीएम, एलसीएम आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 4 तियां 12, 120 आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 120। अब कह रहा है प्रत्येक बार कितना शेष बचे, जब इससे भाग दे तब भी 3 शेष बचना चाहिए, इससे भाग दे तब भी, इससे भाग दे तब भी। तो क्या करेंगे, 120 में 3 जोड़ देंगे, यानी कि 123 हो जाएगा। 123 एक ऐसी संख्या होगी जब इससे भाग देंगे तो 120 तो कट जाएगा, लेकिन 3 बच जाएगा। 12 से भाग देंगे, कट जाएगा, 12 ढाई में 120, 3 बच जाएगा। 15 छक 15 27 और 15 8 120, अभी 3 बच जा रहा है। तो यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है कितना, 123, ठीक। 123 हो गया। अब क्या करना है, इन संख्याओं का बताना है। 21 नंबर में आपका है 17 के पावर 5, 17 के पावर 9 और 17 के पावर क्या है आपका 11। क्या बताना है, इसका लासा बताना है। क्या बताना है, लासा। जब भी लासा की बात करें, 3 तरह की संख्याएं हैं। लासा मतलब जो संख्या सबसे अधिक बार लिखी होती है वही हमारा क्या होता है, लासा होता है। तो 17 के पावर जो सबसे बड़ी घात होगी वही लासा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 17 यहाँ 11 बार लिखा है, 17 यहाँ 9 बार लिखा है, यहाँ 17 कितनी बार गुणा है, 5 बार। यहाँ 17 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17 5 बार है, यहाँ 17 गुणे 17 गुणे क्या है, 9 बार है, ऐसे क्या है आपका 11 बार। जो सबसे अधिक होता है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है 17 के पावर 11। ये आपका अगर मासा पूछता तो हम छोटी जो घात होगी वो लेते हैं, ठीक है। मासा मतलब छोटी घात, लासा मतलब बड़ी घात लेंगे, ठीक है। इस तरह का आपको लासा मासा हम पहले से सिखा चुके हैं। जिसको नहीं समझ में आता है वो पहला वीडियो जाए देखे, इस चैप्टर का अध्याय 5वें का पहला वीडियो देखेगा, उसको समझ में आएगा लासा और मासा कैसे निकालते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बताया गया, ठीक। तो आज क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के प्रश्न देखेंगे, जो आपके 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम समाप्त करेंगे, ठीक। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।